जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो होने जा रही है बेहद ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसे ग्रह की जो आपके लिए विशेष स्थितियों का निर्माण करने जा रहा है, क्योंकि इस समय पर दो बड़े परिवर्तन हुए हैं। दो बड़े परिवर्तन बड़े तो नहीं कह सकते, लेकिन इनका प्रभाव जो है बहुत बड़ा होने जा रहा है। सबसे बड़ा परिवर्तन जो हो रहा है मंगल बुध का। किसी भी भाव से मंगल बुध का साथ साथ प्रभाव देना, यानी कि आपने हनुमान जी की जब आप पूजा करते हैं उसमें एक चौपाई बहुत ज़्यादा आपके सामने आती है। बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरे कलेश विकार। बल के कारक मंगल और बुद्धि विद्या के कारक बुधदेव दोनों इस समय पर एक साथ एक ही भाव से गोचर कर रहे हैं, जो कि बहुत ही शुभ स्थितियों का निर्माण करती हुई दिखाई देगी। क्योंकि जब आपकी लाइफ में ब्रेकर आएंगे ही नहीं, ब्रेकर आपकी लाइफ से निकल जाएंगे, तब गाड़ी स्मूथली चलती रहेगी। जो विलंबिता उत्पन्न हो रही है, जो आपको ऊपर नीचे करने के कारण क्षति हो रही है या आपको असुविधा हो रही है, उससे आप बच पाएंगे। तो गाड़ी स्मूथली अपने गंतव्य पर समय से पहले पहुंच जाएगी। तो यह चीज़ें आपके लिए, क्योंकि त्रिक भाव में इस प्रकार का योग बनना, यानी आपके त्रिक भाव में प्रबलता का वरदान सिद्ध होना। साथ ही साथ अगर मैं चर्चा करूं दूसरे महापरिवर्तन की, तो ये शुक्रदेव का महापरिवर्तन हो रहा है, जो कि शुक्रदेव इस समय सूर्य के साथ गोचर करने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर बहुत अच्छी स्थिति बनी हुई है। एक तो शुक्र राशि परिवर्तन करके त्रिक भाव से मुक्त हुए हैं, और त्रिक भाव से मुक्त होकर इन्होंने सूर्य के साथ संबंध बनाया। सूर्य के साथ शुक्र का संबंध जो होता है बहुत उत्तम माना जाता है, और इसे शुक्रादित्य नामक राजयोग की संज्ञा दी जाती है। दूसरा क्या है कि यह केंद्र में बन रहा है। केंद्र या त्रिकोण के बने हुए राजयोग का प्रभाव आपको पूर्णतः प्राप्त होता है। तीसरा क्या है कि शनि शुक्र के सामने है, शुक्र शनि के सामने है। हालांकि देखिए शनि और शुक्र पिता और पुत्र हैं, लेकिन शनि देव की कठोरता के चलते शनि और सूर्य के संबंध जो है बहुत अच्छे नहीं माने जाते हैं, क्योंकि यह एक दूसरे से 36 का आंकड़ा बनाकर रहते हैं। और जब ये 36 का आंकड़ा चलता है तो देखिए किसी भी शत्रु के सामने या किसी ऐसे व्यक्ति के सामने आप हो कि जिसका आप अहित कर नहीं सकते, उसकी रिस्पेक्ट करना चाहते हैं और मन से उसके साथ एक नहीं हो सकते, ऐसे इस व्यक्ति के सामने बैठकर आपकी क्या स्थिति होगी, वही ग्रह की स्थिति है कि मतलब आपके लिए अच्छा करना चाहता भी है लेकिन कर नहीं पा रहा, क्योंकि वो खुद असमंजस की स्थिति में है और बुरा कर नहीं सकता, क्योंकि सामने उसके रिस्पेक्टिव पर्सन बैठे हुए। फलतः इस समय पर आपके लिए जो शुक्र सूर्य की समसप्तक योग के कारण विषमता उत्पन्न हो रही थी, उसका समापन करने के लिए यह ऐश्वर्यकारी ग्रह आपके सप्तम स्थान में आकर बैठ गया है। सप्तम स्थान में शुक्र का होना हालांकि थोड़ा सा अगर दाम्पत्य जीवन के लिए कहें तो कष्टकारक होता है, लेकिन अगर हम आपके लिए कहें, आपकी भौतिक सुख सुविधाओं के लिए कहें, तो इससे उत्तम योग, क्योंकि ये कारक स्थान पर बैठे हुए हैं। सप्तम स्थान जो होता है, क्योंकि 7 नंबर की राशि कालपुरुष की कुंडली के अनुसार शुक्रदेव की राशि होती है, और शुक्र और शनि के संबंध जग जाहिर है। शुक्र शनि के पूरक और कारक है और शनि शुक्र के पूरक और कारक है। ऐसी स्थिति में, क्योंकि शुक्र देखिए परम लग्जीरियस प्लेनेट है, जहां आकर्षण के, ऐश्वर्य के, आपके धन संपदा के, और साथ ही साथ ज्ञान विज्ञान अनुसंधान के, ऐश्वर्य जो राज वैभव आपके पास होता है। देखिए धन देने की क्षमता प्रत्येक ग्रह के पास है, लेकिन शुक्र का धन जो होता है राजसी पुट लिए हुए होता है। शुक्र आपको भोग करने की क्षमता भी प्रदान करते हैं। बहुत से लोग आपने ऐसे अपनी लाइफ में देखे होंगे जो सिर्फ कमाना जानते हैं, लेकिन धन किस प्रकार व्यय किया जाता है, स्वयं के लिए कुछ किस तरीके से लिया जाता है, ये उनको समझ लीजिए कि आता ही नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ अपनी परिवार की आवश्यकताएं पूरी करने में ही अपना जीवन व्यर्थ कर देते हैं। फलतः क्या होता है, ऐसे लोगों के समझ लीजिए शुक्र कमज़ोर होते हैं कि अर्निंग तो वो बहुत अच्छी करते हैं, बहुत ज़्यादा कमाते भी हैं, लेकिन खुद के लिए एक मिनट अपने लिए लम्हा निकालना, वो सुकून भरा लम्हा नहीं निकाल पाते हैं। ऐसी स्थिति में उनके शुक्र कमज़ोर होते हैं। उनकी कमाई का पूरा हिस्सा जो है उनकी पत्नी, उनके बच्चों के सुख सुविधाओं, लग्जीरियस या ऐशो आराम पर ही ख़त्म होता रहता है।
तो शुक्रदेव जब अपना राशि परिवर्तन करके शनि देव के सामने आएंगे तो स्थितियाँ शुक्र के लिए किस प्रकार से होंगी, शनि के लिए किस प्रकार से होंगी, इन सभी विषयों पर पूर्णतया चर्चा इस वीडियो में करने जा रहे हैं। क्योंकि शुक्र संबंधी ये वीडियो है तो बेहद महत्वपूर्ण आपके लिए रहने वाला है। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए, यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए, कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। शुक्र देखिए जैसे इस समय सप्तम स्थान में बैठे हुए हैं, सूर्य के साथ इनकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी होती है और सप्तम स्थान जो होता है वो आपके जीवन साथी का होता है, डेली इनकम का होता है और साथ ही साथ आपके व्यापार का भी होता है। अब शनि देखिए सूर्य के सामने है और शुक्र शनि के सामने है। यहाँ पर दोनों एक दूसरे को विशेष, क्योंकि जो सप्तम स्थान होता है, सप्तम दृष्टि जो होती है वो 180 डिग्री की होती है और 360 डिग्री पूरा भाव होता है। आपका जो चक्र होता है 360 डिग्री का होता है। ऐसे में जब ये 180 की डिग्री की दृष्टि जब शनि देव से टकराएगी तो यहाँ पर आपके लिए काफ़ी सौम्यता, काफ़ी सहृदयता, क्योंकि शनि ने पहले ही अपना रूप जो है सौम्य बना लिया है और ये सौम्य रूप आपके लिए बेहद प्रभावशाली व्यक्तित्व का निर्माण करते हुए दिखाई देगा। आप परिश्रम तो करेंगे लेकिन उस परिश्रम में भी इस समय आपके लिए जो स्थिति होगी वो काफ़ी आनंददायक होगी कि मेहनत करेंगे लेकिन पहले की अपेक्षा काफ़ी आरामदायक स्थिति से। कि सपोज़ कीजिए कि अभी तक अगर आप पंखे में काम कर रहे थे तो अब आपके लिए कूलर या एसी प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जो कि मतलब आपके लिए काफ़ी लाभदायक स्थिति रहने वाली है। जिसकी की वजह से क्या होगा, जो पहले आपके लिए विषमता उत्पन्न हो रही थी, परेशानियां उत्पन्न हो रही थी, उन परेशानियों से आपको राहत प्राप्त होने वाली है। चीज़ें आपके लिए काफ़ी अनुकूल होने वाली हैं। वहीं शुक्र देखिए सिर्फ आपके आराम के ग्रह ही नहीं है, शुक्र आपके राज वैभव के कारक ग्रह भी हैं और सप्तम स्थान पर इन्हें कारक माना जाता है। तो सबसे पहले जो फूड इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, जो ग्लैमरस लाइन से जुड़े हुए लोग हैं, फिल्म इंडस्ट्री हो गया, मीडिया हो गया, सोशल मीडिया हो गया, या फिर जो टीवी जगत, उद्योग जगत, थिएटर, मॉडलिंग, फोटोग्राफी या ऑर्नामेंट्स या ज्वेलरी या फिर रेडीमेड गारमेंट्स, सौंदर्य प्रसाधन की चीज़ें, होटल मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये शुक्र से संबंधित कार्य हैं। इन चीज़ों में व्यापार करने वाले लोगों के लिए या उनसे जुड़े हुए लोगों के लिए, सभी के लिए यह समय काल अद्वितीय रहने वाला है। क्योंकि शुक्र देखिए वर्ष में एक बार इस भाव में आते, 28 दिनों का या 29 दिनों का कभी, या शुक्र की वक्री अवस्था हो जाए तो उस स्थिति में शुक्र की जो स्थिति है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। उस स्थिति को अगर छोड़ दे तो 28 दिनों का शुक्र का गोचर होता है। 28 दिन शुक्र यहाँ पर करने वाले हैं आपको मालामाल। सीधे लग्न को देखेंगे तो आप इस समय काफ़ी आरामदायक पर्सन रहने वाले हैं। मेहनती तो रहेंगे लेकिन आपको इस समय अपने कंफर्ट पर भी बहुत ध्यान रहेगा। स्वयं के लिए केयर्ड रहेंगे, स्वयं के लिए जागरूक रहेंगे, अपनी हर अधिकार का प्रयोग करते हुए देखे जाएंगे। साथ ही साथ लग्जरियस चीज़ें आपको काफ़ी लुभाएंगी। आप इस समय ब्रांडेड कपड़े की शॉपिंग कर सकते हैं, फैमिली के साथ आप इंजॉयमेंट कर सकते हैं, क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। अपने ऊपर भी आप थोड़ा सा व्यय करते हुए देखे जाएंगे। आपको इस समय धन संपदा संबंधी चीज़ें देखिए, खर्चे आपके सामने कितने भी हो जाएं लेकिन एक चीज़ इस समय आपके लिए बहुत अच्छी होने वाली है कि आपके लिए धन का जुगाड़, आपकी जेब में बेशक 2 रुपये नहीं है लेकिन धन का जुगाड़ होता रहेगा। आपको इस समय पर गिफ्ट्स वगैरह भी प्राप्त हो सकते हैं। बहुत अच्छा इस समय पर आपके लिए ये योग निर्मित हो रहा है। शुक्र सप्तम स्थान में कारक होते हैं लेकिन थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन के लिए कटु होते हैं। तो देखिए जीवन साथी के साथ थोड़ी सी स्थितियां आपकी जो होगी वो थोड़ी सी तकरार भरी हो सकती हैं, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। स्थितियों को, क्योंकि आप मीन राशि के जातक हैं, समझदार हैं, अगर कोई विषम योग बना हुआ है तभी आपके स्वभाव में उग्रता आ सकती है, अन्यथा यह योग आपके लिए बहुत ही उत्तम बना हुआ है। लेकिन देखिए यहाँ पर मैं सदैव यही कहूँगी, शुक्र जो होते हैं वो आपका जीवन साथी होता है। जीवन साथी की रिस्पेक्ट करें, सम्मान करें,
जीवन साथी के साथ किसी भी प्रकार के अगर मतभेद वाली स्थिति आ रही है तो तुरंत सभी कार्यों से थोड़ा सा समय निकालकर उन मतभेदों को दूर करने का प्रयास करें, जिसकी वजह से क्या होगा कि लाइफ आपकी स्मूथली चलती रहेगी और शुक्र के प्रभाव आपको शानदार प्राप्त होते रहेंगे। वहीं साथ ही साथ इस समय पर आपका फोकस जो होगा धनार्जन की ओर भी होगा। वहीं देखिए राहु के साथ इनका एक विशेष योग बन रहा है, शनि के साथ समसप्तक योग, राहु के साथ षडाष्टक योग। तो देखिए इस समय पर एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि सप्तम द्वादश का संबंध बन रहा है, तो जिसकी वजह से हो सकता है थोड़ा सा आपका मन सशंकित और भ्रम से भरा हुआ हो। इस शंका और इस भ्रम को दूर रखते हुए जीवन साथी के साथ अपने रिश्तों को आगे बढ़ाएं। जीवन साथी की कुछ बातों को सुने समझें। जीवन साथी की सलाह के द्वारा लग्जरियस कार्य या धनार्जन में संबंध में किसी प्रकार की कोई कमी आ रही है या आपको कहाँ पर किसी सुधार की आवश्यकता है, तो इसमें जीवन साथी की सलाह इस दौरान लेना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जीवन साथी की सलाह इस समय आपके लिए वरदान सिद्ध हो सकती है। जीवन साथी को बेशक उस चीज़ का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, लेकिन फिर भी अगर थोड़ा बहुत आप उनको चीज़ों को समझाकर उनसे सलाह लेने का प्रयास करेंगे तो आपके लिए कल बेहतर होगा। देखिए अब शुक्र को अगर हमें अच्छा करना है, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया ना ज्ञान विज्ञान अनुसंधान के भी कारक हैं, तो प्रत्येक उस मनुष्य के लिए जो खोजी प्रवृत्ति का है उसके लिए यह समय काल काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। वहीं शुक्र का कारक स्थान जो होता है आपका धन भाव होता है, उसको एक्टिव और जागृत करने के लिए आपको विशेषता है इस समय पर कुछ उपाय करनी चाहिए, क्योंकि देखिए हमने सदैव आपको बताया है कि ग्रह कहाँ से प्रभाव दे रहा है यह गोचर निर्धारित करता है, और कितना प्रभाव दे रहा है, कैसा प्रभाव दे रहा है, यह आपका बर्थ चार्ट निर्धारित करता है। उस बर्थ चार्ट के ग्रह को अच्छा करने के लिए आपको सदैव थोड़े छोटे मोटे उपाय करते रहने चाहिए। ओम सुन शुक्राय नमः इस बीज मंत्र का आप 1 माला 2 माला 5 माला 7 माला 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। महिला वर्ग का खास रिस्पेक्ट करें, क्योंकि इनसे कभी भी उपेक्षापूर्ण या कटाक्षपूर्ण वार्तालाप ना करें। विशेषतः जो महिलाएं होती हैं वो शुक्र का ही प्रतिरूप होती हैं, जिसकी वजह से इनकी उपेक्षा, इनकी अवहेलना आपके लिए शुक्र को खराब करने का कारण बन सकती है। महालक्ष्मी जो होती हैं शुक्र की आराध्या देवी होती हैं। महालक्ष्मी का किसी भी रूप में पूजन, कनकधारा स्तोत्र का पाठ, श्री सूक्त का पाठ, या फिर उनको आप कमलगट्टी की माला चढ़ा दीजिए।